हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सीरीज का सेकेंड डे है और आज का टॉपिक है हार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट कैसे और क्या काम करता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन सा फूड है, कौन सा योग एंड प्राणायाम है और हार्ट रिलेटेड डिजीज कौन से है। क्या आपने कभी हार्ट बीट सुने हैं? बालों से लेके नाखून तक ब्लड कौन पहुंचाता है, किसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, हार्ट पंपिंग कैसे होती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगी। हार्ट मुट्ठी जितना होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है और वो पंप की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ होती है, उसे इंग्लिश में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसके थ्रू ही ब्लड फ्लो होता है। जितने भी ऑर्गन है वो स्केलेटन में सेफ होते हैं और हार्ट लंग्स में लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स, एक दिन में 3 लाख टाइम्स एंड एक साल में 3 करोड़ 50 लाख टाइम्स धड़कता है। हार्ट 4 चेम्बर्स में यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले 2 चेम्बर्स है लेफ्ट चेम्बर एंड राइट चेम्बर। आप अप एंड डाउन चेम्बर ऐसा भी बोल सकते हैं। अप चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं एंड 2 डाउन चेम्बर्स है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। बॉडी के हर पार्ट्स को ब्लड भेजने के लिए रक्त वाहिनियाँ होती है, उसे इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये जो आपको ब्लू एंड रेड कलर में जो वेसल्स दिखाई दे रही है वो ब्लड वेसल्स ही है। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त भी होता है? ये जो ब्लू कलर की लाइंस है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, मतलब उसमें कम ऑक्सीजन होता है, और रेड कलर की लाइंस में मतलब ब्लड वेसल्स में शुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको अपने स्किन के ऊपर भी कम ऑक्सीजन वाले ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे, उसका कलर ब्लू होता है। ऐसे ही पूरे बॉडी में रक्त वाहिनियों का नेट बना होता है। हार्ट के ऊपर और नीचे जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ से अशुद्ध ब्लड कलेक्ट किया जाता है और इस ब्लू ट्यूब से हार्ट के अंदर भेजा जाता है। कम ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड इन दोनों ऊपर और नीचे की जो ब्लू कलर की ट्यूब है वहाँ से राइट एट्रियम में आता है। जब हार्ट बीट होता है मतलब हमारा हार्ट जब धक धक करता है तब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब नीचे की तरफ एक डोर है, उसे वॉल्व बोला जाता है। वो वॉल्व ओपन होता है और अशुद्ध ब्लड वेंट्रिकल में आता है। ऐसे ही और वॉल्व है, ये वॉल्व तब खुलेंगे जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल्स फैलेगा। वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वो वॉल्व बंद होती है, मतलब ब्लड वापस नहीं जाता। वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला और एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वहाँ से ब्लड बाहर जाएगा। इस ब्लू ट्यूब से जो बाहर ब्लड आया है वो कहाँ जाता है देखते हैं। लंग्स में स्मॉल बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इस ब्लड वेसल्स में कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, तो इस कम ऑक्सीजन वाले ब्लड में लंग्स में जो हवा होती है वो मिक्स हो जाती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से कम ऑक्सीजन वाला ब्लड प्यूरिफाई होता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ब्लड प्यूरिफाई हुआ और आपको पता है ये हवा कैसे आई? जो हम सांस लेते हैं वहीं से ये हवा लंग्स के अंदर चली गई और प्यूरिफाई किया। जो प्यूरिफाई किया हुआ ब्लड है वो आएगा ऊपर वाले एट्रियम में, लेफ्ट साइड के एट्रियम में। यहाँ नीचे की तरफ भी एक वॉल है,
जब वेंट्रिकल फैलेगा मतलब रिलैक्स होगा, तब वो वॉल्व ओपन होगी और वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ऊपर की तरफ जो वॉल्व है वो ओपन होगी और वहाँ से ब्लड बाहर जाएगा और बॉडी में सारे ऑर्गन को प्यूरिफाइड ब्लड मिलेगा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब सिकुड़ना एंड नॉर्मल होना एक हार्ट बीट होता है, मतलब उसका एक धक धक आवाज़ हमें सुनाई देता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हार्ट का काम चलता ही रहता है, कभी भी बंद नहीं पड़ता और पूरे बॉडी में बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हार्ट हमारा कितना इम्पोर्टेंट काम करता है। बहुत सिंपल है, बॉडी में से अशुद्ध ब्लड लेता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाइड ब्लड फिर वापस हार्ट में आता है और हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और इससे ही हमें ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट पोषक पदार्थ मिलते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड बाहर आता है और जब वेंट्रिकल फैलते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब वेंट्रिकल में ब्लड आता है। चलिए जानते हैं हार्ट रेट कब इंक्रीज हो सकता है। कॉफ़ी और स्मोक करने के बाद, जब आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, डर लग रहा है, तब उस कंडीशन में भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है। क्लाइमेट चेंज होने के बाद भी और आप मेडिकेशन पे हो, उस कंडीशन में भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है। लो हीमोग्लोबिन के कारण भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। और लो हार्ट रेट कब हो सकता है? जब ज़्यादा लेवल पे एक्सरसाइज हो रही हो, ज़्यादा वर्कआउट हो रहा हो, तब हार्ट रेट लो हो सकता है। हाइपरटेंशन में और एनी हार्ट डिसीजेस में भी हार्ट रेट लो हो सकता है। हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ हार्ट में एबनॉर्मेलिटी आती है, हार्ट की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। नेक्स्ट है वॉल्वुलर हार्ट डिसीज। इसमें क्या होता है, हार्ट में जो वॉल्व्स होते हैं, जो डोर होते हैं, वो ठीक से वर्क नहीं करते और हार्ट में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता। नेक्स्ट है कार्डियोमियोपैथी। इसमें क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स है वो ठीक से स्क्वीज नहीं होते, ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये डिसीज उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हार्ट में इन्फेक्शन होने के कारण हार्ट ठीक से काम नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता। नेक्स्ट है हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस। इसमें हार्ट का रिदम चेंज होता है, हार्ट बीट का काउंट चेंज होता है, कभी हाई और कभी लो होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने के कारण होता है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बनता है और जब इस मसल्स में वीकनेस आता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो ये डिसीज़ होता है। इन सभी से बचने के लिए और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, चलिए जानते हैं। हमें ये योग एंड प्राणायाम करके हार्ट को हेल्दी रखना है। योग में सर्वांगासना, सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग वॉक, डेली हमें 3 किलोमीटर चलना है। शीर्षासना, ताड़ासना, वीरभद्रासना, त्रिकोणासना, वृक्षासना। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एंड ओम का उच्चारण। आप ये भी टिप्स फॉलो करो। रोज 3 से 4 लीटर पानी पिए, तले हुए फूड, पैकेज फूड ना खाए, फ्रूट्स ज़्यादा खाए और अल्कोहल का सेवन ना करें। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फैटी फिश ऑयल, वॉलनट, बीन्स, डार्क चॉकलेट, आलमंड्स, टमाटो, सीड्स, गार्लिक, ऑलिव ऑयल, ग्रीन टी, इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है, स्ट्रेस लेने से भी हार्ट डिसीजेस होते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है और रोज़ एक्सरसाइज करनी है और कुछ टिप्स फॉलो करने हैं और ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
और जिन्होंने अभी तक हेल्थ लॉगिन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ। अगला वीडियो में ब्लड प्रेशर पे बनाने वाली हूँ, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाई बीपी, लो बीपी एंड ईसीजी कैसे रीड करते हैं ये बताने वाली हूँ, तो वीडियो को देखना ना भूले।